हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश शर्मा मैथ्स महेश यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाया है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ्स के जो एग्ज़ाम्स में आते हैं आरपीएससी और विशेषकर आरएसएस भी बहुत पूछती है, उन क्वेश्चंस को अपन डिटेल सॉल्यूशन समझेंगे और अच्छे मेथड और यूनिक मेथड के साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चंस को कैच कर पाओगे और देखते ही उन क्वेश्चनों को आप सॉल्यूशन कर पाओगे। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को यदि आप आगे बढ़ाओगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको चुटकी में सॉल्यूशन कर लोगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। सबसे पहले अपन देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं 60,000 रुपये में खरीदी हैं। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचा है, और उसे दोनों को बेचने पर जो कुल जो लाभ और हानि हुआ है, इसको 4% का लाभ हुआ है। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है इसने। तो आप देखो, इसमें 3 परसेंटेज दे रखे हैं और आपको अगर पढ़ा भी होगा आपने परसेंटेज, तो उसमें क्या पढ़ा होगा? लाभ और हानि पढ़ा होगा, एलिगेशन मेथड। इसका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एलिगेशन मेथड होगा। एलिगेशन आपने पढ़ा होगा। एलिगेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो 25 एक पर लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है? हानि, 15% की हानि हो रही है, और ओवरऑल क्या हो रहा है? इसको ओवरऑल को क्या रखते हैं अपन? बीच में रखते हैं। तो 4% का लाभ हो रहा है, तो प्लस में। आप मुझे एक बताओ, इनको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे? इसको यूं क्रॉस, यानी 25 में से 4 गए तो 21। इसको यूं क्रॉस यानी कि -15 में से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19। ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, 19 + 21 कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे? 40। ये इसका क्रय मूल्य, यानी 25 वाली वस्तु का क्रय मूल्य 19, 15 वाली -15 वाली जो हानि पर बेचेगी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 21 होगा, यानी कि ओवरऑल 40 होगा। लेकिन रियल में जो अपने पास जो क्रय मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है? 60,000 रुपये। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि 40 की वैल्यू कितनी है? 60,000 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, काट देंगे तो 4 का 6,000 बढ़ा देंगे तो 1,500 आ जाएंगे। ठीक है, एक की वैल्यू। अपन को क्या पूछा है कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि लाभ पर कितने हैं? 19। एक का मूल्य कितना है? 1,500। तो मुझे एक बात बताओ, एक का मूल्य 1,500 है तो 19 का, यानी 1,500 गुणा 19 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28,500 रुपये। कितने आ जाएंगे? 28,500 रुपये। ये आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 1,500 × 19 करेंगे तो 28,500 रुपये इसका आ जाएगा। ये इसका आंसर है। यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको, बस इसको एलिगेशन मेथड से आपको फटाफट सॉल्यूशन करना था। मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधिका ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। जब भी अंकित मूल्य की बात आती है तो क्या करना है आपको? अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेना है, और 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है और 20% की छूट के साथ खरीदता है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, तो -20 होता है, यानी कि उसने 80 रुपये में वस्तु खरीदी है। उसने 32,480 रुपये में बेच दिया, यानी उस वस्तु को उसने जो छूट पर खरीदी है उसको जो रियल जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 32,480 रुपये। बेचने पर उसको 4,800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 32,480 में से 32,480 में से अगर मैं 4,800 रुपये लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा ना? CP क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? अगर इसमें से लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 27,680 रुपये। ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य आ गया 27,680 रुपये।
और ये लेकिन वैसे रियल में जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो है 80 के बराबर है। कितने के बराबर है, 80 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, जब 2768 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 346। ये कितने का है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसके 2 जीरो चिपका रहे हैं तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगा, 34,600 इसका राइट आंसर। यानी कि जो इसका अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 34,600। ठीक है, 100 से गुणा इसलिए करेंगे, अंकित मूल्य 100 माना था, 80 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 27,680 रुपये। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर का ये है, 2 क्रमिक बट्टे हैं, 25% और 20% और 10%, 3 क्रमिक बट्टे, इसका एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न, इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, 100 रुपये। ठीक है, 100 का 25% कितना होगा, 25, कितना होगा, 75, 75 का 20% कितना होगा, 15, 15 माइनस, तो 75 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 60, 60 का 10% कितना होगा, 6, 60 में से 6 करेंगे तो 54, यानी कि 54 रुपये में वो वस्तु खरीद रहा है, यानी क्रमिक बट्टा छूट देने के बाद में 54 रुपये बच रहे हैं। तो टोटल छूट कितने की हुई, 100 माइनस 54 कितने हो जाएंगे, 46, यानी 46 रुपये का उसको क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 46%, इसका सी ऑप्शन राइट। कुछ भी नहीं करना था, फटाफट इसको करना था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना, और ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू भी इनकी आनी चाहिए, परसेंटेज होगी, वो अपने अगर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। और एक वीडियो, डिटेल वीडियो लाएंगे परसेंटेज के ऊपर, जो बहुत अच्छे से आपको सटीक सॉल्यूशन और जल्दी करने का बहुत कारगर साबित होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला अपन बढ़ते हैं। एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है, यानी कि इनको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कुछ भी नहीं है, आयत का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र लगा, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई। लंबाई देखो जो बड़ी होती है ना 5x, इसको x मान लो, 5x प्लस 3x, 2 गुणा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, इसका परिमाप होता है। टोटल परिमाप कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 0 से यानी कि, और सॉरी 2 में 80 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये 5x और 3x बच गया, तो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x, 8x बराबर कितना आ जाएगा, इधर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पंजे 40, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो इधर 5x रखेंगे तो ये आ जाएगा 25, और दूसरी वैल्यू, दूसरी जो भुजा कितनी हो जाएगी, 5 3 15। ठीक है, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, 25, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15। अब इसने बोला है यानी कि अपनी लंबाई तो कितनी आई थी, 25, चौड़ाई कितनी आई थी, 15। इसने बोला है कि यदि आयत की लंबी भुजा 20% बढ़ा जाए। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू एक बात हो, 20%, 25 का 20%, 25 का 20%, 25 दूना 50, यानी कि 5, अगर 5 इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो ये कितना हो जाएगा, 30। और ये 15, इसने क्या बोला है कि चौड़ाई को क्या, दूसरी भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए। अगर 40% का मतलब होता है 2/5, 15 का 40%, 15 चौक 60, 60 है मतलब 6, तो 6 बढ़ा दिया जाता है तो ये कितना आ जाएगा, 21, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 30, और चौड़ाई कितनी हो गई, 21। तो इसका जो नए आयत का परिमाप पूछा है, इसने क्या पूछा है, नए आयत का परिमाप। तो परिमाप का वही फॉर्मूला कि 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 21, ये इसका आंसर आ गया। जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 50 20, 30 और 50 पर 30 और 21 कितने हो गए, 51, 51 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 सेंटीमीटर। आंसर बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और शायद ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ठीक हैं। और आरएसएस भी ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, आरपीएससी भी शायद लगभग इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, और यूनिक मेथड के साथ, यूनिक तरीके से। और अब आगे बढ़ते हैं, और ये है 104 नंबर वाला क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, ठीक है,
1.1 किलोमीटर यानी कि 1100 मीटर, और 0.9 किलोमीटर मतलब 900 मीटर की दो लंबी रेलगाड़ियां हैं। एक की तो 1100 मीटर है, दूसरी की 900 मीटर है, जो जिनकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं, और दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, यानी कि क्रॉस में, एक तो यूं कैसे दौड़ रही हैं, एक तो यूं और एक यूं, दोनों आपस में आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, आप जब भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्या होता है, एक विपरीत दिशा में जाती हैं और एक ही दिशा में जाती हैं। जब एक दिशाओं में जाती हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कि स्पीडें क्या हो जाती हैं, जब एक दिशा में, कॉमन सेंस की बात है, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है तो भाई ये भी ऐसे निकलेगी और ये भी ऐसे निकलेगी, तो डबल हो जाती है स्पीड, यानी दुगनी मतलब दोनों स्पीडें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आप एक बात बताओ, जब स्पीड है, ये दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं, तो पहले तो स्पीडें जोड़ दो, यानी 60 और 90 कितने हो जाएंगे, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया, 150 किलोमीटर पर और हो गए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। लेकिन दूरी कितनी हो गई, अब दूरी भी इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 1.1 और 0.9 यानी कि टोटल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर, लिख दो इसको, 2000 मीटर। आप कॉमन सेंस लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको अगर आप जल्दी भी सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे मान लो 150 किलोमीटर, आप कॉमन सेंस लगाओ, 150 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 150 में यानी 3 जीरो और लगा दो, ये इतने मीटर बराबर कितने किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 60 मिनट में, कितने में, 60 में, 1 घंटे में 60 मिनट तो होती है ना, हाँ, तो 0 से 0 यानी कि 6 मिनट में 15,000 मीटर। तो 1 मिनट में, 6 मिनट में 15,000 चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में छः का भाग दे दो 15,000 में, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 2500 मीटर 1 मिनट में दोनों को रेलगाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन अपन को क्या चाहिए, 2000 मीटर, यानी कि 60 मिनट में कितनी चल रही है, 2500। आप ये बात समझ रहे हो ना, 60 मिनट में कितनी चल रही है, 2500। तो पहले तो कॉमन सेंस की बात ये होनी चाहिए अपनी कि ये 2000 है, ये 2500 है। अपन को लगभग इस टाइप से इनको सोल्यूशन दे, जैसे 5 का भाग इसमें दे देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 500, और 5 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 500 मीटर 12 सेकंड में चल रही है। 60 सेकंड में 2500, 12 सेकंड में 500, तो 2000 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे कर, 4 से गुणा कर दो, फिर 2000 हो जाएगा, इसको भी 4 से गुणा कर दो, यानी 48, 12 चौक 48। आप मुझे एक बात बताओ, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 48 सेकंड में समय लगेगा। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वैसे ये कॉमन सेंस भी हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मेथड से। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप करने के लिए एक यूनिक मेथड अप्लाई करना आपको चाहिए एग्ज़ाम्स के अंदर, जिससे क्या होता है, तुम जल्दी कर पाओ और पेपर में टाइम बचा पाओ, और जो क्वेश्चंस हार्ड होते हैं उनको आप अच्छे से टाइम दे करके और उनको अच्छे से कर पाओ। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास साधनों की सीमितता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन और यूनिक तरीके से, यूनिक मेथड मैं आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्तों, और आपका मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप भाई को सपोर्ट ज़रूर करोगे। जय हिंद दोस्तों।